और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ट्विन टावर ब्लास्ट को लेकर समीक्षा की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों की समीक्षा की, मानकों का सख्ती से पालन हो, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया। समीक्षा बैठक के बाद आईआईडीसी ने निर्देश भी दिए हैं। तो देखिए तैयारी लगातार की जा रही है। भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी बिल्डिंग ट्विन टावर ब्लास्ट को लेकर ये समीक्षा की गई है और सीएम योगी ने तैयारियों की समीक्षा की है, क्योंकि 28 अगस्त को इसे ध्वस्त किया जाना है, इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाना है। 32 मंजिला ये इमारत है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रखे हैं कैसे ये विस्फोट होगा, ये ब्लास्ट होगा। रिमोट कंट्रोल पहुंच चुके हैं और रिमोट का बटन दबाते ही 9 सेकंड के अंदर इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो सीएम योगी ने तैयारियों की समीक्षा की है। लगातार तैयारियां इसको लेकर की जा रही हैं। मानकों का सख्ती से पालन हो, ये भी सीएम योगी ने कहा है। और ट्विन टावर ब्लास्ट को लेकर समीक्षा मुख्यमंत्री ने की है। 2 ही दिन बाकी हैं, 26 तारीख है आज और 28 तारीख को ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया जाएगा। मानकों का सख्ती से पालन हो, इसका खास तौर पर ध्यान रखा जाए, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है। और मुख्यमंत्री के कहने के बाद आईआईडीसी ने निर्देश भी दे दिए हैं। हर रोज वायरिंग की चेकिंग यहाँ पर हो रही है और ये जो सफेद रंग का कपड़ा लगाया गया है ये भी आप देख सकते हैं। तो पूरी तैयारी है इस 32 मंजिला इमारत को ध्वस्त करने की। भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी इमारत, ये तस्वीरें आपके सामने। सीएम योगी ने तैयारियों की समीक्षा की है। अनामिका फोनलाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। अनामिका, मुख्यमंत्री ने भी समीक्षा की है ट्विन टावर ब्लास्ट से पहले एक बड़ी इमारत भ्रष्टाचार की जो कि ध्वस्त होने जा रही है 28 अगस्त को। देखिए पूरे देश की निगाहें लगी हुई है इस करप्शन के पूरे इस इमारत के ध्वस्तीकरण को लेकर के। हालांकि इस बीच चूंकि बहुत बड़ी इमारत है, आसपास घनी आबादी भी है, रोड भी है और बहुत सारी चीजों को लेकर के लगातार इस बात का आकलन किया भी जा रहा है कि कैसे एहतियात बरता जाए। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से आज ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण को लेकर के जो प्लान तैयार किया गया है प्रशासन की ओर से, उसकी समीक्षा की गई है। और मुख्यमंत्री की ओर से ये निर्देश भी दिए गए हैं कि इस बीच में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। ट्विन टावर के चारों ओर की जो सड़कें हैं उसको प्रतिबंधित करना पड़ेगा, वहां पे आवागमन लोगों का। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ध्वस्तीकरण के समय आधा घंटा चूंकि जो आसपास के इलाके हैं और जो एक्सप्रेस वे है उसको भी बंद किया जाएगा। करीब 2:30 बजे का समय तय किया गया ध्वस्तीकरण के लिए। तो जो वहां पे विस्फोटक लगाए जा रहे हैं उसकी चेकिंग की जाए, उसकी जांच की जाए, कैसे आसपास के लोगों को उस एरिया में आने से रोका जाए, जो आसपास की बिल्डिंग्स हैं उसको कवर अप किया जाए। यानी कि जो उसके लिए कड़े जो मानक तय किए गए हैं ध्वस्तीकरण के लिए टावर को, उसका पालन किया जाए। बिल्कुल मानकों का पूरा पालन हो, ये सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने भी यही बात कही है। अनामिका, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अगली खबर लखनऊ से। अब्बास अंसारी की याचिका को लेकर सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होनी है। दरअसल अभी सुनवाई हुई नहीं है, जबकि आज सुनवाई होगी। अब्बास अंसारी ने लगाई है अग्रिम जमानत याचिका। कल ही भगौड़ा घोषित किया गया है अब्बास अंसारी को। एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास को भगौड़ा घोषित किया है, जिसके बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कल ही भगौड़ा घोषित किया गया था अब्बास अंसारी को और अब अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई है, जिसे लेकर सुनवाई आज होनी है। तो नजरें इस पर टिकी रहेंगी कि क्या कुछ कोर्ट में रहता है, लेकिन भगौड़ा घोषित किया जा चुका है एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से। कल ही भगौड़ा घोषित किया गया है अब्बास अंसारी को। लगातार पुलिस की टीमें जुटी हुई थी, अलग अलग राज्यों में छापेमारी लगातार हो रही थी अब्बास अंसारी को ढूंढने के लिए, लेकिन अभी तक पुलिस की पहुंच से बाहर, पुलिस की गिरफ्त से बाहर अब्बास अंसारी का कोई अता पता नहीं है, जिसके बाद कल एमपी एमएलए कोर्ट ने भगौड़ा घोषित कर दिया है अब्बास अंसारी को। तो अब्बास अंसारी ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई है और इसी याचिका को लेकर आज सुनवाई होनी है। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। कल ही भगौड़ा घोषित किया गया था अब्बास अंसारी को। लंबे वक्त से फरार चल रहा है और उसके बाद अलग अलग जगहों पर जब टीमें पहुंची छापेमारी के लिए तो वहां पर भी अब्बास अंसारी नहीं मिला। अब कल भगौड़ा घोषित कर दिया गया है। लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। ऋषभ मणि, क्योंकि आज सुनवाई होनी है,
उस याचिका को लेकर जो अग्रिम जमानत याचिका है, करीबन कितने बजे की सुनवाई होगी, क्या जानकारी? देखिए, अभी तो हमें जानकारी मिल रही है, हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की बेंच में अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। और चूंकि कल एमपीएमएलए कोर्ट ने उसको भगोड़ा घोषित कर दिया था, जिसको 82 की कार्रवाई कहते थे, उसकी शुरुआत हो गई है। आज लखनऊ पुलिस गाजीपुर आवास पर जाएगी मुख्तार अंसारी के, वहाँ पे डुगडुगी पिटवाएगी, वहाँ मुनादी करवाई जाएगी, वहाँ पे लोगों को जानकारी दी जाएगी कि इनको कोर्ट की ओर से भगोड़ा घोषित कर दिया गया है और अगर 26 सितंबर तक ये कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो इनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी, मतलब संपत्तियां इनकी कुर्क की जाएंगी। तो अब इसी बीच एक ये नया घटनाक्रम हो जाता है कि अब्बास अंसारी की ओर से जो एंटीसिपेटरी बेल दाखिल हुई थी अर्जी हाईकोर्ट में, आज उसकी सुनवाई है। तो ये देखना बहुत अहम हो जाएगा कि आज हाईकोर्ट में जो सुनवाई होनी है अग्रिम जमानत याचिका पर, उस पर क्या फैसला आता है। हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक करीब 1-1:30 बजे के बीच में इस पर सुनवाई होनी चाहिए और हम सबको ये इंतजार रहेगा। ऋषभ मणि, आपने तमाम जानकारी दी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कल ही भगोड़ा घोषित किया गया था अब्बास अंसारी को, आज अग्रिम जमानत याचिका को लेकर सुनवाई होनी है। एमपीएमएलए कोर्ट ने कल भगोड़ा घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं, वाराणसी की बात करते हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ने से शहर के भीतर भी हालात खराब होने लगे हैं। बीएचयू ट्रामा सेंटर में तालाब में तब्दील हो गया है। जो बीएचयू ट्रामा सेंटर है, पानी की निकासी न होने की वजह से पूरे इलाके में काफी पानी भरा हुआ है और काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। ट्रामा सेंटर के चारों तरफ पानी ही पानी है। तस्वीरें आपके सामने हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुशीनगर में एक गांव में रहस्यमय तरीके से आग लगने से दहशत का माहौल पैदा हो गया है। पिछले 4 दिनों से घर के अलग अलग हिस्सों में आग लगती है और घर में सारा जो सामान रखा है वो जलकर राख हो जाता है। अचानक से सामान जलने लगता है। इसको लेकर गांव में अफवाहों का बाजार गर्म है। कुछ लोग इसे दैवीय प्रकोप मान रहे हैं तो कुछ लोग भूत प्रेत की बात कर रहे हैं। आग के डर से पीड़ित परिवार ने घर का पूरा सामान बाहर रख दिया है। परिवार के मुताबिक सोमवार सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच घर के किसी भी हिस्से में आग लग जाती है। हैरत की बात यह है कि छत पर सूखने के लिए डाला गया भीगा कपड़ा भी जलने लगा। इस रहस्यमयी आग से गांव में दहशत है। ये आग देखिए सोमवार से लग रही है। सोमवार को 2 बार लगा, फिर मंगलवार को लगा, बुधवार को भी लगा और आज तो 8-10 बार लगा है। तो रोज तो सुबह से 8 बजे तक खत्म है, लेकिन 12 बजे तक लगा है लगता है। ये हर रूम में लग रहा है। पहले दिन 1 रूम में लगा, दूसरे दिन 2 रूम में लगा, तीसरे दिन 3 में लगा। ऐसे करते करते हमारे सारे मकान में लगा है। अब माने थे घर नीचे खाना बनत रहे, ऊपर पता नहीं कैसे फाटक बंद रहे, जरता लैके कहत न कि का महकता है। ओकरे बाद से न गईना जाता, देखता न जाता, घर में से धुआं निकलता। जब धुआं निकलता तो इथी देखता नहीं जाता, सब पूरा गद्दा उद्दा धो ले बाटे। ये बहुत दुखद घटना है और यह अद्भुत घटना है, बहुत कष्टदायी घटना है और इस मोहल्ले में सभी लोग दहशत के माहौल में हैं और ये लोग सारा सामान अपना निकाल करके बाहर फेंक दिए हैं और कुछ तो बहुत काफ़ी सामान जला है, उसको गड्ढे में गढ़ई में इधर उधर लोग फेंके हैं। जो अनपरा से ये जो आग लग जाता है, कपड़े में लगता है, कभी पलंग पर लग जाता है, कभी छत के ऊपर लग जाता है आग कपड़े में, कभी नीचे लग जाता है, कभी कहीं भी लग जाता है। अब हम लोग टोला पड़ोसा के भी हैं तो हम लोग एकदम परेशान में पड़े हैं।